हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए लहंगे चोली की कटिंग। तो आज के इस वीडियो में आपको चोली की कटिंग बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी लहंगे की कटिंग बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 तरह का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। एक कॉटन अस्तर हमने लिया हुआ है, साथ ही यहाँ मैंने सैटिन का फैब्रिक लिया है और ये हमारा नेट का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमने जो हमारा कॉटन का अस्तर है उस पर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड रखा हुआ है कपड़े को। लेंथ जो हमारी ब्लाउज की होगी यहाँ पे 11 इंचेस मैंने रखा हुआ है और शोल्डर हम यहाँ पे अब मार्क कर लेंगे 4 इंचेस पे। आर्म होल के लिए इसे हम बढ़ाएंगे 5.5 इंचेस तक और इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से। अब हमें फिटिंग की माप ले लेनी है। तो फिटिंग के लिए हम ले रहे हैं 5.5 इंच। नीचे भी हम 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे वेस्ट के लिए और इसे स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। तो साइड में मैंने लगभग 1.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट में आर्म होल हमारा कुछ इस तरह से अंदर की ओर रखते हुए कट होगा और अब यहाँ से नेक के लिए मार्क कर लेते हैं। तो फ्रंट नेक के लिए हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करने के बाद नीचे से 3 इंच तक बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम बिल्कुल राउंड नेक का शेप दे देंगे। तो इसे हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को हटाने के बाद फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब हमें बैक पार्ट को लेना है और ये जो हमने नेक का मार्किंग किया था ना, वहीं से हम इसे नीचे की ओर तक इस तरह से सीधा ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। अब इसी कपड़े के अकॉर्डिंग हम अपने जो हमारे ये सैटिन वाला फैब्रिक है और जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो चलिए अब हमें इसे किस तरह से स्टिच करना है वो बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें ये कॉटन वाला फैब्रिक लेना है। इसके ऊपर हम सैटिन को इस तरह से बैठा करके और एक बार इसे पूरे में स्टिच कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसका वो हम कट कर लेंगे। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच करके एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बैठाएंगे अपने नेट का फैब्रिक। इस तरह से बैठा करके इसे भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा वो हम कट कर लेंगे। तो देखिए कितने आराम से इसे स्टिच कर लिया हमने। अब सेम हम बैक पार्ट के साथ भी करेंगे वैसे ही। पहले हमें यहाँ पे नेट का फैब्रिक को रखना है, उसके ऊपर हमें रखनी है अपनी सैटिन वाली फैब्रिक और इसके ऊपर ये हमारी कॉटन वाली फैब्रिक। तो तीनों को बैठाते हुए स्टिच करेंगे हम इस तरह से। अब हमें इसे शोल्डर को इस तरह से बैठाते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा लेने के बाद हमें मार्किंग लगानी होगी बैक साइड में। हमें जो डोरी लगानी है उसके लिए तो हमें ऊपर से जहां हमने शोल्डर ज्वाइंट किया था वहां से नीचे तक इस तरह से लेना है। 10 इंचेस से हम मार्क करना है। 2 इंचेस का मार्जिन रखना है हमें। नीचे से मैं मार्क कर रही हूँ 4 इंचेस तक ही मार्क करेंगे हम। तो इस तरह से दूसरी साइड पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये जो हमने मार्किंग की है इसके लिए मैंने बनाई हुई है यहाँ पे एक डोरी। अगर आपको नहीं आती है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो इस डोरी को हम छोटी छोटी पीसेस में कट कर लेंगे। तो 8 हमने मार्किंग की थी, 8 पीसेस हमने इसकी कट करनी है। तो ये डोरी जो हमने कट की है इसे छोटी छोटी इसे इस तरह से फोल्ड करके जहां हमने मार्किंग की है उस पर बैठा करके इसे सिल लेना होगा हमें।
तो सेम हमें दूसरी साइड पे भी इसी तरह से इन डोरियों को बैठा लेना होगा जो हमने मार्किंग किया था उस पर। और यहाँ पे जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो आप अच्छे से कट कर लें, क्योंकि जब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे तो कपड़ा मोटा नहीं होगा। इस तरह से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा वो मैंने कट कर लिया है। दोनों साइड पे मैंने इसे बैठा लिया। अब देखिए मैंने अपने साटन वाली फैब्रिक से यहाँ पे पाइपिंग बनाई हुई है। यही पाइपिंग को अब हम इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पाइपिंग को हमें बैठाना है और इसके ऊपर से हमें सिलाई लगाते हुए जानी है पूरे में। तो एक बार जो आप पूरे में ये पाइपिंग को लगा लें तो उसके बाद हम इसे पलटते हुए अंदर की ओर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो पाइपिंग है बहुत ही फिनिशिंग से लग जाएगी। और सेम हमें ऐसे ही पाइपिंग अपने स्लीव्स पे लगा लेनी है। तो देखिए दोनों स्लीव्स पे मैंने पाइपिंग लगा लिया है और बैक साइड से भी कितनी अच्छी से फिनिशिंग आई है इस पे। सो अब हम इसे सीधे करके फोल्ड करेंगे। बैठाते हुए हमें बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस पे सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिल लेने के बाद नीचे की साइड में हमें पट्टी बैठानी है। तो मैंने कॉटन अस्तर वाली पट्टी को ज्वाइंट करके इस तरह से तैयार किया है। अब बिल्कुल नीचे हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से पट्टी को बैठा करके सिल लेना होगा। तो एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके और फिर हम इसे सीधा करके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे इसे बैठाते हुए। और फिर इसे बैक साइड में हमें मोड़ना है। मोड़ते हुए इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये पट्टी जब आपकी लग जाएगी तो उसके बाद हमें इसमें लगानी है फिटिंग की सिलाई। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पे जो हमने फिटिंग की मापी ली थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लाइनिंग फिर से दे दी हूँ और इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। सेम दूसरे साइड में भी इसी तरह से सिल लेना है इसे और फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। तो जो मैंने आपको डोरी दिखाई थी वो डोरी मैंने एक और बना के रखी है इसकी बैक साइड के लिए। और इस डोरी को हम इस तरह से क्रिस क्रॉस डिजाइन में इसमें लगा लेंगे। तो इसे हम इस तरह से डालेंगे। तो ये आपकी जब लग जाएगी पूरे में तो अब इसके लिए हम बनाएंगे जो इसकी लटकन है वो। तो यही डोरी की मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट रख ली थी। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच का ये स्क्वायर पीस कट किया है अस्तर और हमारा जो नेट वाला फैब्रिक था उसका। तो हमें नेट का फैब्रिक को सीधा साइड को अंदर की ओर रखना है और इसके ऊपर इस तरह से साटन को बैठाना है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा डोरी रखी थी ये मैंने यहाँ पे ली हुई है। अब हमें इसे एक साइड से सिलते हुए जाना है। तो एक कोण में आपका ये डोरी इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, इसे सिलते हुए जाना है। और सेम जिस साइड पे हमने डोरी लगाई है उसी के जस्ट अपोजिट में हमें जो हमारी ब्लाउज वाली डोरी है इसे बैठाना है। तो बिल्कुल इस तरह से बैठाएं। और यहाँ पे हमें एंड में इसमें थोड़ा सा जो मार्जिन रखना है ताकि हम कपड़े को सीधा करें। तो साइड में आपकी डोरी की जितनी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम इस तरह से कट कर लेंगे ताकि जब हम इसे पलटे तो अंदर में कपड़ा मोटा ना लगे। तो इस तरह से अब हम इसे सीधा भी कर लेंगे और किसी भी नोकीली चीज़ से इसके कोण को आप अच्छे से निकाल लें।
और इसे अच्छे से बैठाने के बाद जो भी हमने खुला हुआ कपड़ा रखा है एक्स्ट्रा, इसे हम अंदर की ओर करते हुए कपड़े को सिल लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमें ऐसे स्क्वायर पीस तैयार करना होगा। तो दोनों के लिए हमने ये लटकन तैयार की है। यहाँ हमने कुछ सेमी स्क्वायर सर्कल पीस कट करके रखा हुआ है। यहाँ नीचे से लटकन को हम बराबर कर लेंगे और फिर ये जो हमने लटकन तैयार की है, कट की है सेमी सर्कल, इसे हम इस तरह से बैठाते हुए नीचे की साइड पे सिल लेंगे। आप जितने चाहे इस पे लगा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। बट यहाँ मैं 3-3 पीस करके इसमें लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके जो लहंगा का वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए आप इन दोनों लहंगे में से जो आपको पसंद आती है उसे आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू।